हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मैं रत्ना 555 शक्ति चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो का जो टॉपिक है ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आज मैंने इसको लिया है। मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। कई लोगों के अंदर ऐसे क्यूरियोसिटी होती है कि डीएम की अवेकनिंग जर्नी कैसी होती है, वो किन किन स्टेजेस से होके गुजरते हैं, वो अपनी लाइफ में किस तरीके से चीज़ें फेस करते हैं। इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रहती है डीएफ्स को, क्योंकि वो नहीं जानती है ना, वो सेपरेशन फेज़ और डीएम का साइलेंट बिहेवियर पता नहीं चल पाता कि उधर क्या चल रहा है अक्सर। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगी डीएम की अवेकनिंग स्टेजेस और डीएफ की अवेकनिंग स्टेजेस के बारे में। कोशिश करूँगी कि पॉइंट टू पॉइंट बात करूँ, शॉर्ट में बात करूँ कि ये दोनों टॉपिक कवर हो जाएं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डीएम की अवेकनिंग स्टेजेस के बारे में, क्योंकि डीएफ की अवेकनिंग स्टेजेस के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगी और बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, फटाफट हो जाएगा। डीएम की अवेकनिंग के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। आज जो मैं आपको डीएम की अवेकनिंग के स्टेजेस के बारे में बताऊंगी वो टोटली मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा ऑब्जर्वेशन कह लीजिए, मेरा रिसर्च कह लीजिए। बहुत सारे लोगों की सिमिलर टाइप की स्टोरी, कुछ यूनिवर्स का गाइडेंस और कुछ आप लोगों का एक्सपीरियंस, कुछ मेरा एक्सपीरियंस, तो सारी चीज़ों को मिला के मैंने कुछ चीज़ें फाइंड करी हैं और उसको नोट डाउन किया है और मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके से डीएम गुज़रते हैं अपनी अवेकनिंग स्टेज से और कहाँ पे जाकर के उनका अवेकनिंग यानी ये ट्विन फ्लेम जर्नी कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, या फिर कहाँ पे जाके वो फुल रियलाइजेशन में आते हैं, या फुल्ली आपके साथ अलाइन होते हैं, या आपके साथ हारमोनियस यूनियन में आते हैं। किस स्टेज पे जाके आपके साथ वो हारमोनियस यूनियन में आते हैं। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है अवेकनिंग जर्नी, जहाँ से उनकी शुरू होती है। वो पहला पॉइंट है रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन से उनकी जर्नी शुरू होती है। अब आप ये कहेंगे कि बबल फेज़ और ये सेपरेशन ये क्यों नहीं बता रही हैं। बबल फेज़ और सेपरेशन ये जो दोनों चीज़ें हैं वो फेमिनिन की जर्नी में, मैस्कुलिन की जर्नी में कॉमन होता है, और इसके जस्ट बाद यानी बबल फेज़ और सेपरेशन के बाद अवेकनिंग की जर्नी शुरू होती है। जब बबल फेज़ होता है उसको हम अवेकनिंग नहीं मानेंगे। मेरा मानना ऐसा है कि जब हमारा बबल फेज़ हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, तब जब हमको रियलाइजेशन होता है या जब हमें फ़र्स्ट टाइम पता लगता है ट्विन फ्लेम जर्नी का कि अच्छा ऐसा कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी होता है और अब हमको इनर वर्क करना है, तब हम मानते हैं कि अच्छा अब से हमारी अवेकनिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई है। कुछ लोग इसके पहले भी मेडिटेशन साधना करते हैं, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एज अ ट्विन फ्लेम जर्नी अवेकनिंग मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, डीएफ में ऐसा होता है कि उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलता है और उनको रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये इनकी ट्विन जर्नी है और अब उनको इनर वर्क करना है, तो अब वो इनर वर्क में आती हैं। मैंने जहाँ तक रियलाइज़ करा है कि मैस्कुलिन एनर्जी की अवेकनिंग ऐसे स्टार्ट नहीं होती है। मैस्कुलिन एनर्जी की अवेकनिंग रियलाइजेशन से स्टार्ट होती है, उनके हार्ट चक्रा एक्टिवेशन से स्टार्ट होती है। कई केसेस में मैंने ये भी देखा है कि डीएम को ट्विन फ्लेम जर्नी के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल जाता है, उसके बाद उनको रियलाइजेशन होना शुरू होता है। कुछ केसेस में मैंने ये भी देखा है कि उनको ट्विन कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है, लेकिन उसके पहले ही उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। उनके हार्ट चक्र एक्टिवेशन से डीएफ से अपने ज़्यादा कनेक्शन फील कर रहे हैं और रियलाइजेशन कर रहे हैं लव का एंड बाकी सारी चीज़ों का, सारी चीज़ें थिंक कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। ऐसे उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। उनको ट्विन कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता होता, अक्सर कई केसेस में होता है, कई केसेस में नहीं पता होता है, लेकिन उनका हार्ट चक्र ट्रिगर हो जाता है डिवाइन से, गॉड से। उनको गॉड से भी थोड़ा सा लगाव हो जाता है, ईश्वर की तरफ कनेक्शन बढ़ने लगता है और चीज़ों को बहुत डीपली सोचने लगते हैं, अपने आप को एनालिसिस करने लगते हैं, जो उनके साथ हो रहा है उस चीज़ों को एनालिसिस करने लगते हैं और एक रियलाइजेशन वाली स्टेट में आ जाते हैं। वहीं से उनकी अवेकनिंग ट्रिगर हो जाती है, वहीं से शुरू हो जाती है उनकी अवेकनिंग, उनका लेसन लर्निंग। अवेकनिंग के जस्ट पहले बबल फेज़ और सेपरेशन पीरियड में वो पूरा फुल अपने ईगो में होते हैं, या फिर उनको खुद पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, या डीएफ उनके लव में पड़ रही है, या उनको चेस कर रही है, या जो कुछ भी ये हो रहा है ये उनका मतलब कि उनके दिमाग की वजह से हो रहा है, उनकी स्ट्रैटेजी की वजह से हो रहा है।
या उनके अंदर कोई ऐसी खास बात है जिसकी वजह से डीएफ इस तरीके से अट्रैक्ट हो रही है, या फिर डीएफ के अंदर कोई कमी है या डीएफ का कोई इशू है, ऑब्सेशन है उसका, इस वजह से ये सब हो रहा है। वो सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जोड़कर इस चीज़ को देख रहे होते हैं और पूरा ईगो में होते हैं। उनको ज़रा सा भी ये रियलाइजेशन नहीं होता है कि ये समथिंग कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है या कोई आत्मिक कनेक्शन है, कोई अलग लेवल का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ऐसा कुछ रियलाइजेशन नहीं होता। और इस कंडीशन में वो डीएफ को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं, या पूरी तरीके से जो भी वो बिहेव कर रहे होते हैं वो मटेरियलिस्टिक तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। अगर डीएफ से ठीक से भी बिहेव करेंगे तो वो उनका अपना बिहेवियर होगा कि भाई ठीक से बात करनी चाहिए इसलिए कर रहे हैं। अगर अच्छे हैं तो ठीक से बात करेंगे, अगर कोई अग्रेसिव डीएम है या फिर जिसका इग्नोरेंस वाला बिहेवियर है तो इग्नोरेंस में ही बात करेंगे। तो वो अपने रियल बिहेवियर के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे होते हैं। कुछ उनके अंदर ये नहीं होता कि कोई डिवाइन कनेक्शन है या कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कुछ समथिंग डिफरेंट है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ नहीं कर रहे होते हैं। उनकी अवेकनिंग यहीं से शुरू होती है जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घटनाएं होती हैं, ट्रिगर होता है, सोल शॉक होता है, हार्ट चक्रा ट्रिगर होता है, या डीएफ का जो भी इनर वर्क होता है उसकी वजह से उनके अंदर कुछ चेंजेस आया हुआ होता है, तो उनका रियलाइजेशन बढ़ता है। या डीएफ अपना थर्ड आई चक्रा या कोई चक्रा एक्टिव कर लेती है, तो उससे जब डीएफ के अंदर फ़र्क पड़ता है कोई, तो अचानक ही जब उनको ट्रिगर होता है, उनका हार्ट चक्रा जब ट्रिगर होता है तभी उनको रियलाइजेशन होने लगता है। वो अपने हार्ट से, अपने इमोशन से जुड़ने लगते हैं और यहीं से फिर उनका रियलाइजेशन स्टार्ट होता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया तो वो रियलाइज़ करते हैं कि यस उनसे गलती हो गई, यस उनके अंदर ईगो है, यस उन्होंने डीएफ के साथ कुछ गलत किया, या फिर उनका क्या बिहेवियर था, कैसा रूड बिहेवियर था या किस तरीके का बिहेवियर था। डीएफ लव करती है, ट्रू लव करती है, इन सब चीज़ों को रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। दिमाग में बहुत सारी चीज़ों का मंथन होना शुरू हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें थिंक करने लगते हैं। तो यहाँ से उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। यहाँ से वो सोचने लगते हैं कि समथिंग डिफरेंट है, क्या है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करने लगते हैं, डीएफ का बिहेवियर एंड बाकी सारी चीज़ें। चलिए अब दूसरे स्टेज की बात करते हैं। तो दूसरा स्टेज मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है वो है ईगो क्लासेस, या आप इसको कह सकते हैं ऑन ऑफ इमोशनल स्टेट। डीएम का ऑन ऑफ इमोशनल स्टेट। अब चूंकि उन्होंने पूरी रिसर्च तो करी नहीं हुई है, तो जब वो रियलाइजेशन के बाद चीज़ों को थिंक करना शुरू करते हैं तो उनका जो दिमाग है ना, बहुत सारे डाउट, बहुत सारे क्वेश्चन करने लगता है, बहुत सारे डाउट करने लगता है। तो उनका ईगो भी थोड़ा थोड़ा शटर होना शुरू होता है, उनका इमोशनल ब्रेन एक्टिव होना शुरू होता है, हट के सुनना शुरू करते हैं। लेकिन क्योंकि ये इनका बिहेवियर नहीं होता है या पूरी तरीके से ऐसा कुछ हैबिट उनका पहले तो होता नहीं है, अब नया नया इन्होंने ये सब चीज़ें सीखी हैं, तो वो पूरी तरीके से इन चीज़ों को अपना नहीं पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऑन ऑफ सिचुएशन में जाने लगते हैं। कभी अच्छा बिहेव करेंगे, कभी इग्नोर करेंगे, कभी लगेगा कि वो खुद के साथ गलत कर रहे हैं, कभी लगेगा दूसरों के साथ गलत कर रहे हैं, कभी लगेगा कि वो किसी इल्यूजन में जा रहे हैं, कभी लगेगा कि वो ठीक नहीं कर रहे हैं, कभी लगेगा नहीं सब ठीक कर रहे हैं, कभी लगेगा कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, डीएफ को समझ रहे हैं, कभी लगेगा कि वो आपको तो बिल्कुल समझ ही नहीं सकते हैं। तो ये जो ऑन ऑफ इमोशनल स्टेट है, इसमें उनका मूड स्विंग्स बहुत होता है, डाउट की एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे होते हैं। मेडिटेशन से इनका अवेकनिंग वो नहीं होता है कि ये बैठ जाएं मेडिटेशन करने के लिए, टाइम भी इनके पास कम होता है। और कभी कभी किसी डीएम के पास टाइम होता है तो ठीक है, वो मेडिटेशन वगैरह हो सकता है करना स्टार्ट कर भी दें, हो सकता है कुछ केसेस में, पर मैंने अभी तक ऐसा बहुत ही कम केस देखा है कि कोई मेडिटेशन डीएम करता हो या अवेकनिंग शुरू हो तो मेडिटेशन करना शुरू कर दे। बहुत ही कम डीएम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं। ज़्यादातर जो फेमिनिन एनर्जी में होते हैं या फिर अपने इमोशन से, अपने हर्ट से, या उनके चक्रास अगर पास्ट लाइफ में उन्होंने इनर वर्क किया है, उनके चक्रास एक्टिवेटेड हैं, बहुत एडवांस डिवाइन मैस्कुलाइन है, तो हो सकता है कि उनकी जब अवेकनिंग स्टार्ट हो, उनको रियलाइजेशन हो ट्विन फ्लेम जर्नी का, तो वो ऐसे बिल्कुल मेडिटेशन या इनर वर्क करना स्टार्ट करें जैसे डीएफ करती है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में डीएम चीज़ों को समझने के लिए, इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, अपने आप के अंदर चीज़ों को फाइंड करने के लिए लॉजिकल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन या दिमाग का ही यूज़ करते हैं। अब तीसरा स्टेज जो होता है वो होता है स्टॉप रनिंग। उनको एक टाइम के बाद में रियलाइजेशन होता है, वो रन करना बंद कर देते हैं, खुद से रन करना बंद कर देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि डीएफ से रन करना बंद कर देते हैं, वो खुद से रन करना बंद कर देते हैं। वो अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके पहले तो वो अपने इमोशन को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं कि वो डीएफ से लव भी करते हैं,
या उनको इतना ज़्यादा लव है भी, इन इमोशन से भाग रहे होते हैं और डाउट की एनर्जी में होते हैं। जब वो अपने आप से भागना बंद कर देते हैं, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, तब वो अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं और तब वो थोड़ा थोड़ा डीएफ से भी भागना बंद कर देते हैं। लेकिन उनको अपना पर्सनल स्पेस बहुत प्यारा होता है, क्योंकि उनका बहुत पहले से ऐसा बिहेवियर हो चुका होता है। वो खुद को सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करते हैं और उनको अपना पर्सनल स्पेस मेंटेन रखना बहुत पसंद होता है। तो इस वजह से वो डीएफ को बहुत ज़्यादा एनर्जी तो नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, वो रन करना बंद कर देते हैं और वो डीएफ को अपना लव भी सेंड करना शुरू करते हैं। वो डीएफ से इतना रूडली फिर बिहेव नहीं करते हैं और वो अपने इमोशन को इस स्टेज में किसी किसी डीएफ के डीएम शेयर भी कर सकते हैं, किसी किसी डीएफ के डीएम इस स्टेज में साइलेंट रहते हैं, फीलिंग शेयर नहीं करते हैं, लेकिन फीलिंग एक्सेप्ट करते हैं और आपको अच्छा फील कराते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सारे स्टेजेस जो मैं आपको बता रही हूँ, एक डीएम इन स्टेजेस में काफ़ी ज़्यादा स्टक रहता है। मतलब हर एक स्टेज में डीएम काफ़ी ज़्यादा समय लेते हैं, वो जल्दी जल्दी स्टेजेस को क्रॉस नहीं करते, क्योंकि ये कितना जल्दी जल्दी अपने स्टेजेस को क्रॉस करेंगे ये पूरा पूरा डिपेंड करता है कि डीएफ किस तरीके की एनर्जी में है या वो किस तरीके से इनर वर्क कर रही है। क्योंकि डीएम का काम होता है डीएफ को मिरर करना और उनको लेसन लर्न कराना और उनको रिजेक्ट करना, एक तरीके से उनसे रन करना। जब डीएफ रन करना बंद कर देती है, चेजिंग एनर्जी में नहीं रहती है और अच्छा इनर वर्क कर रही होती है, तब डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। और उसके बाद का ये सारा स्टेजेस मैं आपको बता रही हूँ। और इसके बाद भी थोड़ा सा डीएम टाइम ले लेकर चीज़ें करते हैं, क्योंकि ये सारा डिपेंड करता है डीएफ के इनर वर्क पे। कोई भी डीएफ अगर बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में है या चेजिंग एनर्जी में है तो डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट ही नहीं होती है, क्योंकि डीएम को ये रियलाइज़ करने का मौका ही नहीं मिलता है। वो डीएफ से इरिटेट होते रहते हैं, उनको लगता है कि डीएफ को उनसे कुछ चाहिए, कुछ मतलब है, इस वजह से वो उनके पीछे पड़ी होती है। तो वो बिना कुछ सोचे समझे बस भाग रहे होते हैं, वो रुकना नहीं चाहते वहाँ पे। जब डीएफ अपनी एनर्जी खींच लेती है या फिर अपने ऊपर इनर वर्क कर रही होती है, उसको वो पॉजिटिव होता हुआ देखते हैं, तब उनको थोड़ा बहुत उनकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है या फिर हार्ट चक्र ट्रिगर होता है और तब वो थोड़ा अवेकनिंग उनकी स्टार्ट होती है। तो डीएफ को पहले उस फेज़ में जाना पड़ेगा जब डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो पाए। तो तीसरा मैंने स्टेज आपको बताया है कि रन करना स्टॉप कर देते हैं अपने इमोशन से और अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। अब स्टेज नंबर जो 4 है उसमें वो कार्मिक से फाइट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और यहीं पे बहुत सारे डीएम स्टक हो जाते हैं काफ़ी टाइम के लिए। इसको हम एक स्टक एनर्जी वाली स्टेज कह सकते हैं या कार्मिक से फाइट वाली स्टेज कह सकते हैं, क्योंकि जब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, जब उनको रियलाइजेशन होता है, तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में जो कार्मिक्स होते हैं, जो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहे होते हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं, सबसे पहले उनके दिमाग में ये क्वेश्चन होना शुरू हो जाता है कि ये सब क्या है, ये फिर ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, मेरी ज़िंदगी में तो एक ऐसी लड़की भी है जो इतना लव कर सकती है, सेल्फलेस लव। अब उनको कार्मिक समझ में आना शुरू हो जाते हैं कि आसपास जो भी कार्मिक है उनको वो आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं और उनसे थोड़ा थोड़ा कटना शुरू हो जाते हैं। अब यहीं पे उनका स्ट्रगल शुरू हो जाता है, क्योंकि कार्मिक से पीछा छुड़ाना काफ़ी मुश्किल होता है। कभी कभी लोग चिपक जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, कभी कभी उनको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है। कभी कभी इस कार्मिक से कैसे डील करना है, कैसे बाहर आना है, ये भी उनको तरीका नहीं पता होता है, क्योंकि वो लॉजिकल हैं, कोई एनर्जेटिक काम भी नहीं कर रहे होते हैं। तो उनको अपने ब्रेन से, दिमाग से इन सब चीज़ों को सेटल करने में, हैंडल करने में थोड़ा समय लगता है। और कई सारे डीएम यहीं पे बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में फ़ाइट चल रही होती है, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि तकलीफ़ देना है कि एनर्जी खींच लेनी है, कि परेशान करना है, कि मैं स्वार्थी हो रहा हूँ, ऐसा सब कुछ चलने लगता है दिमाग में। और यहीं पे काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, यहीं पे बहुत सारे डीएम काफ़ी टाइम तक स्टक हो जाते हैं। रीज़न ये है स्टक हो जाने का, क्योंकि फेमिनिन को भी मिरर करना है, क्योंकि फेमिनिन भी कभी कभी बहुत ज़्यादा कार्मिक चीज़ों में स्टक हो जाती हैं। अब उनको भी ये नहीं पता होता है कि कंट्रोलिंग कोई अगर बिहेव कर रहा है, कोई अगर उनके ऊपर ऐसा कार्मिक जैसा उनके साथ कोई बिहेव कर रहा है, तो इस बिहेवियर से बाहर कैसे हैं। इवन डीएम भी उनके साथ गलत बिहेव कर रहे होते हैं, तो उनको ये भी नहीं पता होता कि इससे कैसे बाहर है। वो भी इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाती, कैसे बाहर निकलना है, कैसे हैंडल करना है, नहीं पता होता है। तो कार्मिक सिचुएशन में डीएफ भी कई बार काफ़ी टाइम तक स्टक रहती हैं, इसी वजह से डीएम भी काफ़ी टाइम तक कार्मिक सिचुएशंस में स्टक रहते हैं। अब गलती दोनों की नहीं कही जा सकती, क्योंकि अभी कार्मिक्स को हील करना और कार्मिक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने में थोड़ा समय तो लगता है। तो
तो परेशान ना हो, पेशेंटली अपनी कार्मिक एनर्जी को हील करें। कोई भी अगर नेगेटिव कार्मिक है तो उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। और कर्मा हीलिंग कैसे करना है, इन सब टॉपिक पे मेरे पहले वीडियो मैंने बना चुके हैं, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्टेज नंबर 5 की। यहाँ तक तो काफ़ी डीएफ वर्क कर लेती हैं और डीएम भी काफ़ी वक्त कर लेते हैं। इस स्टेज पे भी पहुँचने में लगभग डीएफ को 1 या 2 साल लगभग लग जाते हैं। यह आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, कभी कभी ज़्यादा साल भी लग जाते हैं। तो 5वां जो स्टेज है, डील विथ सोसाइटी फियर। तो अब यहाँ पे जब डीएम जो होते हैं वो कार्मिक से डील कर लेते हैं या कार्मिक से फ़ाइट कर रहे होते हैं, कुछ कार्मिक बचे होते हैं, कुछ से वो फ़ाइट करना सीख जाते हैं। तो अब आता है सोसाइटी फियर। अब बहुत सारे डीएम को क्या, डीएम को भी और डीएफ को भी सोसाइटी फियर से डील करना ही पड़ता है, क्योंकि एक सोसाइटी से डर, ये भी एक ईगो एनर्जी होती है कि हम जीवन में जो भी कुछ करना चाह रहे होते हैं इसमें हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और अपना हम जो कुछ करना चाहते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है वो चीज़ें हम साइड कर देते हैं और हमेशा दूसरों को देख के निर्णय लेते हैं। अवेकनिंग में इसीलिए ज़्यादातर डीएम हो चाहे डीएफ हो, सभी को सोसाइटी फियर को फेस करके इसको ख़त्म करके आगे बढ़ना ही पड़ता है। वो सारी चीज़ें करनी ही पड़ती हैं जो आप करना चाहते हो, अंदर से फील करके जो करना चाहते हो वो करो। ये गॉड आपको सिखाने के लिए हर एक डीएम को या डीएफ को सोसाइटी फियर को फेस करवाते हैं। डीएफ अपने हिस्से का सोसाइटी फियर फेस करती है, डीएम को अपने हिस्से का फेस करना पड़ता है। तो कई सारे डीएम यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि उन्होंने अपने डीएफ का लव भी रियलाइज़ कर लिया, ट्विन फ्लेम जर्नी भी कभी कभी रियलाइज़ कर ली, या उनको ये भी रियलाइज़ हो गया कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, भाई इसके बिना तो रह नहीं सकते, अभी इसके साथ रहना मुझे अच्छा लगेगा, अच्छा फीलिंग देगा, मेरी ज़िंदगी इसके साथ अच्छी होगी। मान लीजिए सब कुछ उन्होंने रियलाइज़ कर लिया, उनको ये भी पता लग गया कि ठीक है इनके साथ में स्पिरिचुअली ग्रोथ कर पाऊँगा, मुझे फ्रीडम रहेगा, सारा कुछ उन्होंने प्लान बना लिया। कार्मिक मान लीजिए घर वालों को भी समझा लिया, लेकिन घर वाले प्रेशर डालेंगे, सोसाइटी प्रेशर डालेगी। अब फियर फेस करेंगे वो, घर वालों का और सोसाइटी का फियर। अब घर वाले भी कभी कभी ऐसे बीच में बाधा नहीं बनते हैं, घर वाले भी सोसाइटी से ही डर रहे होते हैं। तो डीएम को ओवरऑल सोसाइटी का ही फियर फेस करना है। अब इस चीज़ में भी कई सारे लोग स्टक हो जाते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ में काफ़ी टाइम तक स्टक रहते हैं। डीएफ भी स्टक रहती है, डीएम भी इसी चीज़ में काफ़ी टाइम तक स्टक रहते हैं, क्योंकि कार्मिक से डील करना और ये स्टेज सोसाइटी फियर से डील करना, ये काफ़ी 2 स्टेजेस काफ़ी टफ होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। यहीं पे आके कई लोग अलग हो जाते हैं, कई लोग बहुत अपना डिसीजन ही चेंज कर देते हैं, कई लोग अलग अलग जगह मैरिज कर लेते हैं, कई लोग अलग हो जाते हैं, कई लोग ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं साथ में नहीं जाना है। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो गलत डिसीजन ले रहे हैं, सही डिसीजन ले रहे हैं, उनका अपना अपना सिचुएशन है। जस्ट मैं आपको स्टेजेस बता रही हूँ कि इस स्टेज से गुजरना पड़ता है। अब इस स्टेज से बाहर आने के लिए आपको अपना अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा, अपना ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा, और ज़्यादा अपने आप को ग्राउंड करना पड़ेगा, अपना ईगो रिलीज़ करना पड़ेगा। डेफिनेटली ये टफ स्टेज है, तो आपको और साधना की ज़रूरत पड़ेगी। अगर डीएफ है तो उसको और साधना की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है। अगर डीएम है तो उसको और ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, चीज़ों को और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। सच क्या है, झूठ क्या है, किस चीज़ की उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंस है, लव इम्पॉर्टेंट है, सोसाइटी इम्पॉर्टेंट है, फैमिली इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड इम्पॉर्टेंस समझना, रियलाइजेशन करना, अवेयर होना और इन चीज़ों में एक्शन लेना, फेस करना, ये सारी चीज़ें इस स्टेज का पार्ट हैं। वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया है, इसका मुझे लग रहा है पार्ट 2 भी बनाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके आगे वाला स्टेज। तो ये जो स्टेज है सोसाइटी फियर को फेस करना, प्लस अभी जो मैं नेक्स्ट स्टेज बता रही हूँ, हो सकता है कि कई लोगों की लाइफ में ये दोनों स्टेजेस एक साथ चले। तो नेक्स्ट स्टेज है शेयरिंग लव, इमोशन एंड ऑल विद डीएफ। इस स्टेज में कि डीएफ जब थोड़ा बहुत सोसाइटी फियर को या कार्मिक को फेस कर लेते हैं, तो अब वो इस स्टेज में आ जाते हैं कि वो अपने लव फीलिंग को
उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ अपनी डीएफ से शेयर करना शुरू कर देते हैं। उनको उतना डर नहीं रहता, सोसाइटी से भी बहुत ज़्यादा फियर नहीं रहता, कार्मिक्स वगैरह का भी डर नहीं रहता, कार्मिक भी वो रिलीज़ कर चुके होते हैं। तो अब वो अपनी डीएफ से चीज़ें शेयर करना शुरू कर देते हैं और जो भी चीज़ें हैं, अच्छा बुरा, वो सारी चीज़ें वो लोग साथ में फेस करना शुरू करते हैं, साथ में इश्यूज़ को सॉल्व करना शुरू करते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, एक दूसरे के साथ एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक यूनियन वाली स्टेज है। इसको परमानेंट यूनियन तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस स्टेज पे आके अगर आप और आपके बीच में एक अच्छी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है, एक दूसरे से आप लोग शेयर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रही है, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, थोड़ा बहुत ऑन ऑफ सिचुएशन भी हो रहा है, लेकिन साथ में मिल भी जा रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें, तो ये स्टेज होती है लगभग हारमोनियस यूनियन से जस्ट पहले वाली स्टेज। और ये स्टेज लगभग समाज सोसाइटी का फियर, कभी कभी कार्मिक्स का फियर, थोड़ा बहुत कार्मिक भी रहेगी, थोड़ा बहुत चीज़ें तो मिली जुली चीज़ें यहाँ पे चल रही होती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इश्यूज़ भी होते हैं जिसको डीएम और डीएफ दोनों एक साथ मिलके सॉल्व कर रहे होते हैं। और इस स्टेज में लगभग डीएम और डीएफ दोनों काफ़ी हाई वाइब्रेशन में होते हैं। डीएफ भी काफ़ी हाई वाइब्रेशन में होती है, डीएम भी काफ़ी हाई वाइब्रेशन में होते हैं। डीएफ भी चेजिंग एनर्जी में नहीं होती है, डीएम भी बहुत ज़्यादा ओवर ईगो में नहीं होते, ईगो भी उनका काफ़ी हद तक शटर हो चुका होता है। अब जो लास्ट स्टेज होती है एक्सेप्ट एंड सरेंडर ऑल थिंग्स। जितनी भी चीज़ें हैं बची कुची या जो कुछ भी लाइफ में चल रहा है, डीएम और डीएफ इन चीज़ों को सरेंडर कर देते हैं। क्योंकि भाई देखिए, लाइफ ऐसी नहीं हो सकती। यहाँ पे आप सोल पर्पस भी करेंगे, आपके डीएम भी सोल पर्पस करेंगे, हो सकता है आपके डीएम भी आपको एक्सेप्ट करेंगे, आप भी हो सकता है कुछ अच्छा करो, कुछ सोल पर्पस करो, आपकी ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी, आपके अंदर ऑब्सेशन नहीं रहेगी, ना डीएम के अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रहेगी, एक्सेप्टेंस रहेगी उनके अंदर, आपके अंदर एक्सेप्टेंस रहेगी, फुल सरेंडर रहेगा कि ज़िंदगी में जो हो रहा है, जैसा हो रहा है वैसा होता रहेगा। अब अवेकनिंग का हम लास्ट नहीं कह सकते, क्योंकि अवेकनिंग तो तब तक चलती रहेगी जब तक आप इस दुनिया से नहीं चले जाते। कुछ न कुछ तो लगा रहेगा, तो हम ऐसे लाइफ के एंड तक स्टेजेस नहीं निकाल सकते। लेकिन ये एक स्टेज होती है जहाँ पे आके फुल सरेंडर हो जाता है, डीएम के अंदर फियर रिलीज हो गया होता है, वो भी फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। अब वो भी वेट कर रहे होते हैं कि सिचुएशन अकॉर्डिंगली हो। अब अवेकनिंग का मतलब ये नहीं होता है ना कि अपनी मनमानी करना स्टार्ट कर दे या लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दे, लोगों को दुखी करना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करके और सारी चीज़ों को सही से सेट करने की कोशिश करते हैं, पेशेंस रखते हैं, एक्सेप्टेंस आ जाती है, सरेंडर आ जाता है। डीएफ के साथ भी वो खुश रह रहे होते हैं, अच्छा बिहेव कर रहे होते हैं, डीएफ भी अच्छा बिहेव कर रही होती है, और दोनों ईश्वर को सरेंडर करके अपनी अपनी जर्नी में अपना अपना काम करते हुए ईश्वर को सरेंडर होकर आगे बढ़ रहे होते हैं। और इसी को हम हारमोनियस यूनियन वाली स्टेज कहते हैं। किसी किसी का इस स्टेज में मैरिज भी हो जाता है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, दोनों एक साथ मिलके सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। कुछ लोगों का अगर शादी वगैरह नहीं है, मैरिज वगैरह कहीं और हुई है, तो हारमोनियस यूनियन ही चलता है। दोनों एक्सेप्टेंस एनर्जी में आ जाते हैं और जैसे उनको अपनी लाइफ को चलाना है, दोनों मिलकर डिसाइड करके ऐसे आगे बढ़ रहे होते हैं। अब ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, सुख दुख ये तो आएंगे ही। ऐसा तो नहीं है ना कि सब कुछ ऐसा हो जाएगा कि अब तो स्वर्ग मिल गया है, अब दुनिया से कोई मतलब नहीं है, सोल पर्पस से कोई मतलब नहीं है, सेल्फ लव से या जीने से कोई मतलब नहीं है, घर वालों से कोई मतलब नहीं है, वही करें जो हमारा मन कर रहा है और मनमानी। ऐसा नहीं होता है। दोनों इतने समझदार हो जाते हैं कि सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए, अब लाइफ के स्ट्रगल को फेस करते हुए, सॉल्व करते हुए सरेंडर की भावना से आगे बढ़ते हैं। इस स्टेज तक लगभग सभी डीएम को ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चल जाता है। उनके डीएफ के द्वारा पता चल जाता है, उनकी डीएफ खुद उनको बता देती है, या फिर उनको पहले से पता लग जाता है यूनिवर्स के थ्रू। लेकिन अब तक उनको पता लग चुका होता है, वो एक्सेप्ट भी कर चुके होते हैं और एक साथ डीएफ के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, तो ये सारा मैंने आपको बताया कि डीएम की अवेकनिंग जर्नी कैसे कैसे आगे बढ़ती है। इसके अलावा बीच में कुछ इधर उधर चीज़ें होती हैं, वो हर किसी का अलग अलग जर्नी है, हर किसी का अलग अलग लेसन है, लेकिन ये कुछ स्टेजेस हैं जिनसे लगभग हर डीएम को गुजरना पड़ता है। अब मुझे डीएफ की अवेकनिंग स्टेजेस भी आज के वीडियो में बतानी थी, लेकिन अब टाइम कम बचा है। लेकिन इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बतानी है, तो पार्ट 2 बनाना पड़ेगा मुझे। डीएफ की अवेकनिंग की स्टेजेस में आपको नेक्स्ट इसी वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगी, और उसी में मैं ये भी बताऊंगी कि ऐसी डीएफ क्या ऐसे
4-5 मिस्टेक ऐसी क्या करती हैं जिसकी वजह से डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर नहीं हो पाती, स्टार्ट नहीं हो पाती और डीएम पहला स्टेज जो रियलाइजेशन वाली स्टेज वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। क्या मिस्टेक कर रही होती हैं डीएफ, क्योंकि डीएफ वो लर्निंग जो मेन है वो लर्न कर लेगी तभी तो डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर होगी ना। तो वो बताऊंगी और डीएफ की अवेकनिंग कैसे कैसे आगे बढ़ती है वो बताऊंगी। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो का पार्ट 2 भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो ओके फ्रेंड्स, तब तक अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।